भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 8, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। और आपने भी महाभारत सीरियल में या अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो भगवान के विराट स्वरूप के बारे में आपने जाना होगा और आपके भीतर अवश्य ही जिज्ञासा पैदा हुई होगी उस विराट स्वरूप को देखने की, जो पूरे ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक फॉर्म में फैला हुआ है। मैं भगवान का वह विराट स्वरूप दिखा तो नहीं सकता, परंतु उसका आध्यात्मिक विज्ञान क्या है और एक साधक की मन की किस अवस्था में वह घटता है, उस अनुभव की ओर मैं आपको इशारा दे सकता हूँ। हालांकि आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं या भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने का अभ्यास करते हैं, तब आपके भीतर उस कल्पना जगत में शायद भगवान का कोई दृश्य आता हो या उनका विराट स्वरूप देख पाते हो, परंतु वह सत्य नहीं है। भगवान का वह विराट स्वरूप आपके मन के द्वारा निर्मित किया गया है, वह काल्पनिक है। इसीलिए आपके भीतर आपके मन में कहीं ना कहीं कोई शक की गुंजाइश रह जाती है कि कैसा रहा होगा वो स्वरूप, आखिर कैसा होगा वो अनुभव। तो चलिए आज भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप के ज्ञान को समझते हैं और एक साधक ईश्वर के इस विराट स्वरूप को किस अवस्था में अनुभव कर पाता है, उस अवस्था को जानते हैं। देखिए, हमारा ये भौतिक शरीर और इस भौतिक शरीर में पांचों इंद्रियां, इन सब की सीमा है। यह सीमा के पार नहीं जा सकते, एक सीमित गति के पार यह नहीं दौड़ सकता। आपकी आंखों की, कानों की, मन और भाव की, इन सब की एक रेंज होती है। जैसे आप अपनी आंखों से कुछ ही दूर तक देख सकते हैं और एक बार में केवल कुछ ही दृश्य देख सकते हैं और उन कुछ दृश्यों में केवल एक या दो दृश्य पर अपना फोकस कर सकते हैं। और किसी वस्तु या किसी दृश्य को देखते समय आपके मन में जो भाव उठते हैं, जो विचार आते हैं, उनकी भी एक सीमा होती है। आप उस सीमा के पार नहीं जा सकते, क्योंकि भौतिक जगत में साधारण जीवन जीने के लिए इतना ही काफी है। तो ये आपके भौतिक शरीर की क्षमता है, परंतु जब एक साधक अपने भीतर थोड़ा गहरा प्रवेश करता है, तब वह अपनी दूसरी क्षमता या दूसरी पॉसिबिलिटी को पा लेता है, जो थोड़ी सूक्ष्म है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आपके सूक्ष्म शरीर की सीमा आपके भौतिक शरीर से थोड़ी ज्यादा है। आपके सूक्ष्म शरीर की भी आंखें होती हैं, उसके भी कान होते हैं, परंतु उस सूक्ष्म अवस्था में आपकी सभी क्षमताएं या कहूं पॉसिबिलिटीज, वो आपके भौतिक शरीर से ज्यादा होती हैं। आप अपने सूक्ष्म शरीर से ज्यादा तेज गति कर सकते हैं तथा सूक्ष्म आंखों से ज्यादा दूरी के दृश्य और अधिक दृश्य देख सकते हैं और उन दृश्यों के बारे में अधिक ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं और इस भौतिक जगत में जो छुपे हुए रहस्य हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। हाँ, आपको इस भौतिक जगत में जितना दिखाई देता है वह उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इस भौतिक जगत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आपका शरीर नहीं जा सकता, आपकी आंखें नहीं देख सकती, परंतु वहां आपका सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म आंखें उसको अनुभव कर सकती हैं, जैसे ज्ञानगंज, संग्रीला घाटी और कैलाश पर्वत। लेकिन उस विराट को जानने के लिए, उसे देखने के लिए आपका यह सूक्ष्म शरीर भी काफी नहीं है, यानी आपके शरीर की यह दूसरी परत, उसे जानने के लिए दूसरी संभावना भी कम है। चलिए, जब साधक थोड़ा और गहरा उतरता है, अपनी तीसरी परत को पा लेता है और उसकी तीसरी परत या कहूं तीसरा शरीर है उसका कारण शरीर। कारण शरीर की और भी ज्यादा संभावनाएं हैं। आपका सूक्ष्म कारण शरीर वह इस लोक के बाहर दूसरे अन्य लोकों की यात्रा कर सकता है तथा उसकी दृष्टि और दूर तक हो जाती है। साथ ही वह अपने सूक्ष्म कानों से और ज्यादा सूक्ष्म आवाजों को सुन सकता है। मतलब एक साधक अपने कारण शरीर के माध्यम से कई लोकों में भ्रमण करके वहां का ज्ञान इकट्ठा कर सकता है और उन सभी लोकों के प्राणियों को देख वह सुन सकता है। परंतु यह भी उस विराट की घटना नहीं है। आप अपनी इस अवस्था से भी उस विराट को नहीं जान सकते। इसके बाद आता है कैवल्य शरीर, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज होती है। आप अपने कैवल्य शरीर से कई ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं, वहां का ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें आपको जो दृष्टि मिलती है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप अपने कैवल्य शरीर की इस परत से
कई ब्रह्मांडों को देख सकते हैं तथा वहां सब कुछ देखकर सुनकर उनका अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद महाकेवल्य शरीर, जो आपको अनंत ब्रह्मांडों का अनुभव करवाता है। इसकी लिमिटेशन बहुत ज्यादा है और ज्यादा। उसके बाद अगली परत आती है नूरी शरीर, फिर महानूरी शरीर। और जब साधक को यह अवस्था मिलती है तब आप इसे दिव्य दृष्टि कह सकते हैं। ऐसा साधक अनंतों अनंत ब्रह्मांडों में एक पल में भ्रमण कर सकता है। अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी सृष्टि को एक बार में देख पाता है। और आपके शरीर की यह आखिरी क्षमता, महानूरी शरीर, यही वो क्षमता है जिससे आप विराट स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपको एक पल में अनंतों अनंत ब्रह्मांड, अरबों खरबों सूर्य, उनका प्रकाश, वो सब कुछ उस परम सत्ता परम पिता परमात्मा में बहता दिखाई देगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को यही अवस्था प्राप्त हुई थी जिसमें वह देख पा रहा था ना तो सृष्टि का अंत दिखाई दे रहा था, ना ही उसका प्रारब्ध। उसमें देवी देवता भूत प्रेत राक्षस आदि सब समाये जा रहे थे। अर्जुन के हिसाब से वह अति डरावना भी था। जिसे अर्जुन की वह अवस्था, वह नूरी शरीर जो आपके तल की आखिरी सीमा है, वह शक्ति भी झेल नहीं पा रही थी। अर्जुन इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, परम ज्ञान की अवस्था यह भी नहीं है जो अर्जुन को घटी थी। अर्जुन को जो हुआ था या अर्जुन को जो दिखा, जो मिला, वह तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, उस परमात्मा की कृपा थी जिनकी मर्जी से यह घटा। इसके बाद की जो अवस्था होती है वही महापरिनिर्वाण की अवस्था है, जिसे ना तो जाना जा सकता है और ना ही अनुभव करने का कोई उपाय है। आप परमात्मा को अनुभव भी नहीं कर सकते, ना ही उसे पूर्ण रूप से जान सकते हैं। बस उसमें खो जाना ही यही परम अवस्था है। तो यह था भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन का विज्ञान।